नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम किसी आम इंसान की बातें नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसे किसी ने संत कहा, किसी ने विद्रोही, किसी ने पागल और किसी ने आत्मज्ञान का चरम। उनका नाम था ओशो। ओशो ऐसे गुरु थे जिन्होंने कभी आपको भगवान में विश्वास करना नहीं सिखाया, बल्कि खुद को जानने की कला सिखाई। उन्होंने कभी कहा नहीं कि मेरी बात मानो। उन्होंने कहा, खुद अनुभव करो, खुद खोजो। जीवन की शुरुआत किसी लक्ष्य से नहीं होती। जीवन की शुरुआत होती है एक सांस से, लेकिन इंसान उस सांस को भी गिनने लगता है कि वह कितनी उपयोगी है, कितनी सफल है, कितनी दूसरों को दिखाने लायक है। ओशो कहते हैं, इंसान पैदा तो निर्दोष होता है लेकिन मरता है बोझिल होकर, क्योंकि जीते जी वह इतना कुछ इकट्ठा कर लेता है जो उसका है ही नहीं। ये पहला सबक वहीं से शुरू होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा भटका हुआ है, खुद से दूर। आपसे अगर कोई पूछे आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप शायद अपना नाम बताएंगे, अपना काम बताएंगे, अपनी पहचान बताएंगे। लेकिन ओशो कहते हैं, नाम आपको दिया गया है, काम आपने चुना है, पहचान समाज ने बनाई है। इनमें से कोई भी आप नहीं है। आप वह हैं जो इन सबको देख रहा है। समस्या यह नहीं कि इंसान कुछ नहीं जानता, समस्या यह है कि इंसान बहुत कुछ मान बैठा है। बचपन में आप जैसे थे वैसे अब नहीं हैं, लेकिन भीतर कहीं वही बच्चा आज भी जिंदा है, डरा हुआ, चुप, अनसुना। ओशो कहते हैं, जीवन का पहला और सबसे बड़ा धर्म है स्वयं को जानना, बिना किसी ग्रंथ के, बिना किसी गुरु के, बिना किसी विश्वास के। ध्यान इसी जानने की शुरुआत है। ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान कोई कोशिश नहीं है, ध्यान कोई संघर्ष नहीं है। ध्यान सिर्फ देखने की कला है। जब विचार आए तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो। जैसे सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ियों को जाते हुए देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को जाते हुए देखो। जिस दिन तुम विचारों को देखने लगे, उसी दिन तुम विचार नहीं रह जाते। यहीं से जीवन का पहला दरवाजा खुलता है। दूसरा सच जो ओशो सामने रखते हैं वह है डर। इंसान डर में जीता है, और डर को वह बहुत समझदारी समझता है। डरता है कि असफल न हो जाए, डरता है कि अकेला न रह जाए, डरता है कि लोग क्या कहेंगे, डरता है कि भविष्य सुरक्षित न होगा। ओशो कहते हैं, डर कभी वर्तमान में नहीं होता, डर हमेशा भविष्य में होता है, और भविष्य कभी आता नहीं। आप डरते इसलिए हैं क्योंकि आप इस पल में नहीं हैं। आप या तो बीते हुए कल में उलझे हैं या आने वाले कल में खोए हुए हैं। जिस दिन आप इस पल में पूरी तरह मौजूद हो जाते हैं, डर अपने आप गिर जाता है। जैसे अंधेरे में अंधेरा नहीं हटाया जा सकता, बस एक दिया जलाना पड़ता है। डर हटाने की जरूरत नहीं है, जागरूकता लाने की जरूरत है। शेर इसलिए निडर नहीं है कि वह ताकतवर है, बल्कि इसलिए निडर है क्योंकि वह सोचता नहीं। इंसान सोच सोचकर डर पैदा करता है। ओशो कहते हैं, डर के कारण इंसान झूठा जीवन जीता है। वह वही करता है जो वह नहीं करना चाहता, और वह नहीं करता जो उसका दिल चाहता है। धीरे धीरे जीवन बोझ बन जाता है। इसी डर से इंसान भीड़ का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि अकेले होने से डर लगता है। लेकिन ओशो कहते हैं, भीड़ में रहने वाला इंसान कभी जाग नहीं सकता। जागरण हमेशा अकेले होता है। फिर ओशो बात करते हैं स्वतंत्रता की। दुनिया स्वतंत्रता की बातें बहुत करती है, लेकिन इंसान भीतर से गुलाम होता है। किसका गुलाम? अपनी आदतों का, अपने डर का, अपनी इच्छाओं का, अपने अतीत का। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को देख सकता है वह उनका गुलाम नहीं रहता, लेकिन जो इच्छाओं में बहता है
वह जीवन भर चैन से नहीं जी सकता। इच्छा पूरी हो जाए तो नई इच्छा पैदा होती है, और अगर इच्छा पूरी न हो तो दुख पैदा होता है। इंसान इस चक्र में फंसा रहता है। ओशो कहते हैं, आनंद इच्छाओं की पूर्ति से नहीं आता, आनंद इच्छाओं से मुक्ति से आता है। यहां से जीवन का तीसरा द्वार खुलता है, आनंद का द्वार। आनंद कोई लक्ष्य नहीं है, आनंद कोई उपलब्धि नहीं है, आनंद आपकी प्राकृतिक अवस्था है। बच्चा बिना कारण हंसता है, फूल बिना कारण खिलता है, पक्षी बिना कारण गाता है। केवल इंसान कारण ढूंढता है खुश होने के लिए, और जब कारण खत्म हो जाते हैं तो खुशी भी खत्म हो जाती है। ओशो कहते हैं, बिना कारण खुश होना सीखो। यही ध्यान की परिपक्वता है। इंसान कहता है, मैं प्रेम करता हूं, लेकिन उसके प्रेम में डर छिपा होता है। डर कि कहीं सामने वाला बदल न जाए, डर कि कहीं वह छूट न जाए, डर कि कहीं मैं अकेला न रह जाऊं। ओशो कहते हैं, जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम कोई पकड़ नहीं है, प्रेम कोई समझौता नहीं है, प्रेम कोई जरूरत नहीं है। प्रेम तो एक खुशबू की तरह है। आप फूल को पकड़ सकते हैं, लेकिन खुशबू को नहीं। जिस दिन आपने किसी इंसान को पकड़ने की कोशिश की, उसी दिन आपने प्रेम को मार दिया। ओशो कहते हैं, इंसान प्रेम नहीं करता। इंसान प्रेम से कुछ चाहता है, सुरक्षा चाहता है, साथ चाहता है, अपनापन चाहता है। लेकिन प्रेम देना होता है, मांगना नहीं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं और कहते हैं, मेरे बिना तुम अधूरे हो, तो यह प्रेम नहीं है, यह अहंकार है। सच्चा प्रेम कहता है, अगर तुम मेरे बिना भी खुश हो तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। ये सुनने में सुंदर लगता है, लेकिन जीने में बहुत कठिन, क्योंकि प्रेम में सबसे पहले अहंकार मरता है। यहीं से ओशो बात करते हैं अहंकार की। अहंकार कोई वस्तु नहीं है, यह एक भ्रम है। यह तब पैदा होता है जब आप खुद को दूसरों से अलग, ऊपर या नीचे मानते हैं। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुलना खत्म, उस दिन अहंकार खत्म। लेकिन समाज हमें सिखाता है तुलना करना। कौन ज्यादा सफल है, कौन ज्यादा सुंदर है, कौन ज्यादा बुद्धिमान है। इस तुलना में इंसान खुद को खो देता है। अहंकार आपको खास होने का एहसास देता है, लेकिन बदले में आपसे शांति छीन लेता है। ओशो कहते हैं, अहंकार सबसे ज्यादा रिश्तों में दिखाई देता है। आप कहते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? तुम ऐसे क्यों नहीं हो जैसे मैं चाहता हूं? जहां मैं आता है, वहीं प्रेम मर जाता है। रिश्ते तब सुंदर होते हैं जब उनमें दो स्वतंत्र लोग होते हैं, एक दूसरे के मालिक नहीं। फिर ओशो हमें ले जाते हैं अकेलेपन की ओर। इंसान अकेलेपन से डरता है, इसलिए रिश्तों में घुस जाता है, भीड़ में शामिल हो जाता है, शोर में खुद को भूल जाता है। लेकिन ओशो कहते हैं, अकेलापन और एकांत दो अलग बातें हैं। अकेलापन दर्द देता है, एकांत आनंद देता है। अकेलापन तब होता है जब आप खुद के साथ रहना नहीं जानते। एकांत तब होता है जब आप खुद में घर बना लेते हैं। जिस इंसान को अपने साथ रहना आ गया, वह कभी किसी पर बोझ नहीं बनता। ओशो कहते हैं, जिस दिन इंसान अकेले खुश रहना सीख लेता है, उसी दिन वह प्रेम के योग्य बनता है, क्योंकि तब प्रेम मजबूरी नहीं रहता, चुनाव बन जाता है। अब ओशो बात करते हैं दुख और पीड़ा की। इंसान मानता है कि दुख बाहर से आता है। कोई छोड़ गया इसलिए दुख, कुछ नहीं मिला इसलिए दुख, हालात ठीक नहीं इसलिए दुख। ओशो कहते हैं, दुख घटनाओं से नहीं आता, दुख आपके विरोध से आता है। जो हो रहा है, अगर आप उसके खिलाफ लड़ते हैं
तो दुख पैदा होता है। जीवन नदी की तरह है। जो तैरना सीख लेता है वह आगे बढ़ता है, जो विरोध करता है वह डूबता है। दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख आपकी पसंद है। दर्द शरीर में होता है, दुख मन में, और मन को देखा जा सकता है। जब आप दुख को देखना शुरू करते हैं, वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। इंसान पूरी जिंदगी कुछ बनने की कोशिश करता रहता है, कुछ बड़ा, कुछ खास, कुछ ऐसा जिसे दुनिया स्वीकार कर ले। लेकिन ओशो कहते हैं, यह बनने की दौड़ ही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि आप पहले से ही वह हैं जो आप बनना चाहते हैं। समस्या ये नहीं कि इंसान अधूरा है, समस्या ये है कि इंसान खुद को अधूरा मानता है। यहीं से ओशो हमें ले जाते हैं सफलता और असफलता के भ्रम की ओर। दुनिया कहती है, सफल हो जाओ, कुछ कर दिखाओ, नाम बना लो। लेकिन ओशो पूछते हैं, किसके लिए? अगर आपने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन खुद को खो दिया, तो आपने क्या पाया? ओशो कहते हैं, सफलता समाज का आविष्कार है, आनंद आत्मा की खोज है। समाज चाहता है कि आप उपयोगी हों, अस्तित्व चाहता है कि आप जागरूक हों, और इन दोनों में अक्सर टकराव होता है। जो व्यक्ति सफल कहलाता है वह भीतर से अक्सर खाली होता है, और जो व्यक्ति साधारण है वह भीतर से भरा हुआ हो सकता है। ओशो कहते हैं, जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन एक नृत्य है। नृत्य में कोई विजेता नहीं होता, न कोई हारने वाला, बस लय होती है, बस प्रवाह होता है। फिर ओशो बात करते हैं असफलता की। इंसान असफलता से डरता है क्योंकि उसने असफलता को गलत समझ लिया है। असफलता कोई अंत नहीं है, असफलता एक संकेत है। संकेत की यह रास्ता नहीं है, लेकिन समाज असफलता को अपराध बना देता है। इसलिए इंसान गिरकर भी मुस्कुराने लगता है और भीतर भीतर टूट जाता है। ओशो कहते हैं, गिरना गलत नहीं है, गिरकर न उठना गलत है, और उससे भी बड़ा पाप है गिरने से डरकर चलना ही छोड़ देना। यह डर हमें ले जाता है मृत्यु के विषय की ओर। इंसान सब कुछ स्वीकार कर लेता है, लेकिन मृत्यु को नहीं। वह मृत्यु से डरता है, वह मृत्यु को भूलना चाहता है। ओशो कहते हैं, जो मृत्यु से डरता है वह जीवन से भी डरता है। मृत्यु जीवन का विरोध नहीं है, मृत्यु जीवन की पूर्णता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है। लेकिन मृत्यु का डर इंसान को अधूरा जीने पर मजबूर कर देता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु को देख लेता है वह पहली बार सही मायनों में जीता है, क्योंकि तब वह जान जाता है कि समय सीमित है, और जब समय सीमित होता है तो हर पल की कीमत बढ़ जाती है। तब आप झूठे रिश्तों में नहीं उलझते, तब आप नकली सपनों के पीछे नहीं भागते, तब आप वही जीते हैं जो सच है। यहां से ओशो हमें ले जाते हैं जागरण की ओर। जागरण कोई चमत्कार नहीं है, जागरण कोई सिद्धि नहीं है। जागरण एक सरल बात है, जो है उसे देख लेना। जब क्रोध आए तो उसे देखो, जब दुख आए तो उसे देखो, जब खुशी आए तो उसे भी देखो। देखने वाला जो है वही असली आप हैं, और जो देखा जा रहा है वह आता जाता रहेगा। ओशो कहते हैं, आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप वह हैं जो इन सबको देख रहा है। जिस दिन यह अनुभव गहरा हो जाता है, उस दिन इंसान मुक्त हो जाता है। जब इंसान सब कुछ सुन चुका होता है, तब वह पहली बार मौन सुनने के योग्य होता है। ओशो कहते हैं, सत्य शब्दों में नहीं है, शब्द सिर्फ इशारे हैं। जब तक आप शब्दों से चिपके रहते हैं, तब तक सत्य दूर रहता है।
यात्रा का यह अंतिम हिस्सा किसी निष्कर्ष पर नहीं ले जाता, यह आपको छोड़ देता है खुद के साथ। अब बात होती है पूर्ण स्वतंत्रता की। दुनिया स्वतंत्रता को बाहरी चीज मानती है, कहती है अगर पैसा होगा तो स्वतंत्रता होगी, अगर समय होगा तो स्वतंत्रता होगी, अगर कोई रोकने वाला नहीं होगा तो स्वतंत्रता होगी। लेकिन ओशो कहते हैं अगर मन स्वतंत्र नहीं है तो कोई स्वतंत्रता काम नहीं आती। मन गुलाम है डर का, इच्छा का, अतीत का, भविष्य का। जब तक मन आदेश देता रहेगा आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्रता का अर्थ है मन को देख पाना, मन को मारना नहीं, मन से लड़ना नहीं, मन को सुधारना भी नहीं, बस देखना। ओशो कहते हैं जिस दिन आप मन को देख लेते हैं मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि मन ध्यान से नहीं चलता, वह तभी चलता है जब आप उसमें खोए रहते हैं। जैसे अंधेरे में चोर आता है और रोशनी होते ही भाग जाता है, मन भी जागरूकता की रोशनी में टिक नहीं पाता। अब ओशो बात करते हैं मौन की। मौन चुप्पी नहीं है, मौन शब्दों का अभाव नहीं है, मौन तो भीतर की गहराई है। आप बोलना बंद कर दें, यह मौन नहीं है। आप सोचने बंद कर दें, यह भी मौन नहीं है। मौन तब होता है जब आप सोचते हुए भी सोच से अलग रहते हैं। यह स्थिति आती है जब देखने वाला मजबूत हो जाता है। ओशो कहते हैं मौन में ही जीवन पहली बार अपनी असली भाषा बोलता है। वहां कोई प्रश्न नहीं होता, वहां कोई उत्तर नहीं होता, वहां बस होना होता है। अब बचता है आखिरी सत्य। ओशो कहते हैं सत्य को खोजा नहीं जाता, सत्य को जिया जाता है। जिस दिन आप कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हैं उसी दिन आप हो जाते हैं। ज्ञान इकट्ठा करना छोड़िए, अनुभव में उतरिए, विश्वास छोड़िए, खोजिए, धर्म छोड़िए, ध्यान कीजिए। ओशो कहते हैं जिस दिन आपको यह समझ आ जाए कि आपको कुछ साबित नहीं करना है, उसी दिन जीवन उत्सव बन जाता है। तब आप हंसते हैं बिना कारण, तब आप जीते हैं बिना डर, तब आप प्रेम करते हैं बिना शर्त। और यही ओशो का अंतिम संदेश है। जीवन को गंभीर मत बनाओ। जीवन खेल है, लीला है। हंसो, नाचो, गाओ और सबसे जरूरी जागो। अब कोई गुरु नहीं है, अब कोई मार्ग नहीं है, अब कोई विधि नहीं है। अब आप हैं पूरी तरह नंगे सच के साथ।